हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एजुकेटर फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं ब्रांड न्यू चैप्टर, जो कि आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को ख़त्म कर कर ही नया चैप्टर लेकर आएंगे, जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि पहले जो चैप्टर हम लेके आते हैं उसमें थोड़ा मज़ा आता है, इंट्रोडक्शन करते हैं तो पूरा एकदम अच्छे से समझ आता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। लेकिन उस बोर को मैंने ख़त्म करने के लिए नया चैप्टर नेम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इस चैप्टर का नीट में हर साल यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये चैप्टर नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि यानी कि अगर तीन क्वेश्चन अगर आया तो 3 चौके 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 3 कम 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौके 12 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12 नंबर आपका ये चैप्टर कवर करती है। तो ये चैप्टर पूरा फोकस से पढ़िएगा। अगर फोकस से नहीं पढ़िएगा और साथ साथ मेरे साथ नोट्स नहीं बनाइएगा तो ये सारा का सारा टॉपिक्स ऊपर से जाएगा। क्या करेगा, ऊपर से लेके जाना है नहीं ना। आपको सोचना है कि ये मुझे सीधा दिमाग में घुसे। तो इसलिए आप इस चैप्टर को फोकस से पढ़िएगा और समझिएगा। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज मोहम्मद रहीम, टोटल 1 ईयर से एक्सपीरियंस फॉर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो एक्सपीरियंस बहुत है सर ने, यानी कि मैंने बीएससी करके रखा है और अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने बस पढ़ा है और पढ़ाया हूँ। मैं अपना पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो कोई कंपनी में मैंने काम नहीं किया है, तो ज़्यादा सोचिएगा मत। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, मैं अपने बारे में इतना ही काफ़ी है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इस क्लास को अभी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो वी आर रेडी टुडे, वी आर स्टार्ट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस चैप्टर का यानी कि पर्पज क्या है। इस चैप्टर का पर्पज क्या है, किस लिए ये चैप्टर पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है ये चैप्टर हमारी लाइफ में, क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो ये ह्यूमन फिजियो का पार्ट है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको पढ़ना ज़रूरी है। जो यानी कि नीट के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे, उसको भी अपने बॉडी के बारे में पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको समझ में आती है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गन है और क्या क्या चीज़ होता है। तो इस चैप्टर का पर्पज ये है। पिछले चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, फूड खाया था। क्या खाया था, फूड खाया था। फूड सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं क्या? फूड सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं? नहीं, टेस्ट के लिए नहीं खाते हैं। फूड हम किस लिए खाते हैं? दौड़ लगाने के लिए। किस लिए? ताकि हमको एनर्जी मिल सके। एनर्जी किस लिए चाहिए हमको? रोज दिनचर्या के टास्क करने के लिए। क्या करने के लिए? टास्क करने के लिए। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है पढ़ाई करना और खेल कूद और माँ बाप की मदद करना, हेल्प करना। तो यही सब हम लोगों का टास्क है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि क्या टास्क हो सकता है एक स्टूडेंट का। तो फूड को इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। अब एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है एनर्जी। जितना एनर्जी जितना एटीपी, जितना एनर्जी जितना एटीपी। समझ गए? तो आगे बढ़ते इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ
गैसेस, कौन सा गैसेस को एक्सचेंज करेंगे? ओ यानी कि ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन, ऑक्सीजन लेते हैं हम और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमको क्या पढ़ना है? फर्स्ट नंबर में हमने क्या किया? सबसे पहले ऑक्सीजन को इनहेल किया। क्या क्या? ऑक्सीजन को इनहेलेशन, दैट इज इनहेलेशन। हमने किसका इनहेलेशन किया? ऑक्सीजन का इनहेलेशन किया। उसके बाद यानी कि एक चित्र बना के, आपका एक चित्र बनाकर दिखा देता हूँ कि कैसे हमारे शरीर में कैसे काम करता है। देखिए ये हाथ है, ये हाथ है आपका, ये आपका यानी कि एब्डोमिनल पार्ट है। तो यहाँ आपका क्या है? लंग है। क्या प्रेजेंट है? लंग प्रेजेंट होता है। अब ऑक्सीजन आपने यहाँ से लिया, ऑक्सीजन यहाँ O2 यहाँ आया और यहाँ O2 आया। क्या ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स को ही चाहिए? नहीं, लंग्स को नहीं चाहिए। ऑक्सीजन तो हमको पूरी बॉडी को चाहिए, पूरी बॉडी को चाहिए। तभी पूरी बॉडी क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका इसके पास में ही क्या है? एक ब्लड वेसल है। क्या है? एक ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल है तो इसको पहले क्या करेगा? इससे एक्सचेंज करेगा O2 को, O2 देगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो एक्सचेंज ऑफ, और क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस लेवल पे हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस? यानी कि लंग से यानी कि ब्लड वेसल के लेवल पर, यानी कि ये है ओनली एल्वियोलाई लेवल पर ये एक्सचेंज हो रहा है। किसके लेवल पर हो रहा है? एल्वियोलाई लेवल पर ये एक्सचेंज हो रहा है। अब देखिए क्या आपको क्या ये ब्लड वेसल सिर्फ लंग्स के पास है, उसी ब्लड वेसल से आपका काम हो जाएगा? नहीं, आपको इस ब्लड वेसल को पूरे शरीर में, यानी कि पूरे शरीर में ब्लड वेसल फैला होता है, पूरे शरीर में क्या करेगा? ब्लड वेसल के द्वारा ही क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा इसका। तो तीसरा हमें क्या पढ़ना है? थर्ड हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद देखिए अब यहाँ से हम पूरे ब्लड वेसल को पूरे शरीर में ब्लड वेसल के द्वारा फैला दिया। ब्लड वेसल के पास देकर उसको हम ब्लड वेसल से हम किसको देंगे? ब्लड वेसल से हम देंगे टिश्यू को। किसको? टिश्यू को, कि तुम यूज करो, तुम ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडाइज करके इसका ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का, यानी कि एब्जॉर्ब फूड किया उसको ऑक्सीडाइज करके हमें क्या दो? एनर्जी दो। क्या दो? एनर्जी। तो ये क्या करेगा? टिश्यू को देगा। तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? फोर्थ नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? एक्सचेंज। फिर हम क्या पढ़ेंगे? एक्सचेंज। अब देखिए ये कौन सा एक्सचेंज है? ये टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज है, टिश्यू लेवल की एक्सचेंज है। समझ गए? टिश्यू लेवल की ये एक्सचेंज है। तो टिश्यू यानी कि ब्लड वेसल किसको दिया? टिश्यू को दिया। ये टिश्यू लेवल का एक्सचेंज हो गया। अब टिश्यू क्या करेगा? टिश्यू इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को मिलाकर ये यानी कि ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करके ये क्या करेगा? प्रोड्यूस एनर्जी करेगा। तो फिफ्थ नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक हुआ रेस्पिरेशन, एक हुआ आपका ब्रीदिंग। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये क्या है? ब्रीदिंग। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेम होता है। सेम नहीं होता है। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग इज डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? इन दोनों के बारे में, लेकिन हम लोअर क्लास में जब पढ़ रहे थे तो इन दोनों को एक कॉमन ही मान रहे थे, इन दोनों को एक ही मान रहे थे।
तो हम अब आए हैं किसमें, अब हम आए हैं 11th क्लास में, नीट के कोर्स में आए हैं। इससे आगे जाकर हम MBBS का कोर्स करेंगे, तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है। तो चलो बता देते हैं, अगले पेज पर लेकर चलते, इसको नोट कर लो। यही हमारा पर्पस था इस चैप्टर का। अब रेस्पिरेशन डिफरेंसेस बिटवीन, how did you differentiate between respiration and breathing? सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रीदिंग। मार्कर भी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो इसको फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, सेकंड वन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली, यानी कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लगाया जाता है और उसको दबाया जाता है। तो इसमें ओनली क्या है, इनहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। लेकिन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन की बात करें, इसमें होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइज, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और क्या बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लियर है ये सब। तो ये एक तरीके का क्या है, ये बताए तो ये एक तरह का ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजिकल प्रोसेस। बट रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज ए प्रॉपरली केमिकल प्रोसेस। क्या है, केमिकल प्रोसेस। अब इसके बारे में डिफरेंसेस पता चल गया। अब इसको नोट कर लो और इसको मिटा देते हैं। अब ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में जो कि है, लोअर ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म स्किन से यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म स्किन से अपना रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म प्रॉपर गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, इस रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के लिए क्या है, प्रॉपर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट today we will discuss human respiratory system, human respiratory system, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम इस चांद के मुखड़े माउथ से स्टार्ट किया था और एनस पर जाकर एंड किया था उसका। लेकिन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम इस चांद के मुखड़े से स्टार्ट करेंगे, नोज से। किससे, नोज, यानी कि बाहर की तरफ दो छेद है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट डू वी कॉल दिस इज कॉल्ड एज नेजल नहीं, एक्सटर्नल। ये बाहर की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल नेरिज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
इसको और क्या बोलते हैं, इसको व्हाट डू वी कॉल दिस, इसको और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल। अब देखिए नोस्ट्रिल के बाद क्या आता है, नोस्ट्रिल यानी कि बाहर की एक्सटर्नल क्षेत्र के अंदर की तरफ अगर इट लीड्स टू नोस्ट्रिल, इट लीड्स टू नेजल यानी कि अंदर की तरफ जाकर एक बड़ी सी कैविटी दिखाई देती, क्या दिखाई देती है, कैविटी। उस कैविटी को दैट कैविटी इज कॉल्ड एज नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। जो आपका एक्सटर्नल नेरीज है, एक्सटर्नल नेरीज आगे जाकर नेजल कैविटी में जाकर खुलती है। अब नेजल कैविटी इट इज टू चेम्बर्ड, इट हैज टू चेम्बर, इट हैज टू चेम्बर divided by nasal septa, नेजल सेप्टा डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टा। ये किससे डिवाइडेड होता है, नेजल सेप्टा से, समझ गए। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर की बात करें, फर्स्ट वन सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर हेयर से दिखाई देते हैं। अगर ठीक से देखें, बीट ए गाइज बीट ए गर्ल, सबके पास सबके बकल कैविटी में बाल है कि नहीं, दिखाई देता कि नहीं, सबके में है। आप मुकरना मत कि मेरे में नहीं है, सबके में होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले क्या है इसके पास, हेयर एंड ऑयल ग्लैंड। अब ऑयल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ऑयल ग्लैंड का जो फंक्शन है, यानी कि आप ऑक्सीजन लेते हैं, आपके एनवायरनमेंट ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन के अलावा डस्ट है, धुआं है, और कुछ है, बहुत सारे प्रदूषण है। तो उसको तो हम लंग्स में लेकर नहीं जा सकते। रिक्वायरमेंट है ओनली ऑक्सीजन गैस। क्या है रिक्वायरमेंट, ओनली ऑक्सीजन गैस। तो हम ऑक्सीजन गैस को फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, दे विल फिल्टर, they will filter impurities, they will filter impurities। ये क्या करता है, फिल्टर करता है impurities को फिल्टर करता है। they will filter impurities। अब देखिए फिल्टर करेगा, हेयर क्या करेगा, फिल्टर करेगा, किसका, हेयर और ऑयली, हेयर एंड ऑयली ग्लैंड। ये यानी कि ऑयल ग्लैंड से यानी कि डस्ट मिलकर ये नाक के थ्रू ही यानी कि नोज के थ्रू ही बाहर आ जाता है, ये आपके लंग्स में नहीं जा पाता है, समझ गए। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अब और क्या फंक्शन है, और एक फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन एक और है, क्या है, यानी कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर हो 37 डिग्री है, कितना है, 37 डिग्री। लेकिन बाहर में एनवायरनमेंट कभी गर्मी आती है, कभी ठंडी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बरसात आती है। तो हर मौसम के साथ एनवायरनमेंट अलग होता है। क्या होता है, एनवायरनमेंट बोलते हैं, टेम्परेचर इसका अलग होता है। क्या होता है, टेम्परेचर अलग होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, एक ही 37 डिग्री वाला ऑक्सीजन चाहिए, 37 डिग्री। तो यह क्या करता है, और बात करें तो ये क्या करता है, ये करता है आपका, यानी कि जो इस आपका क्या बोलते हैं, बता दे रहे हैं, भूल गए, याद नहीं आ रहा है। ये वही जो करता था आपके घर में एसी करता है, जो कम एसी करता है वही आपका ये हेयर एंड ऑयल ग्लैंड करता है। क्या करता है, कंडीशनिंग ऑफ एयर, यानी कि एक ही स्थिति में रखता है एयर को। कंडीशनिंग ऑफ, चेंज करता है, क्या करता है, चेंज करता है एयर को,
एयर के टेम्परेचर को ये चेंज करता है। कंडीशनिंग, इट इज कंडीशनिंग ऑफ एयर। एयर को क्या करता है, ये कंडीशनिंग करता है। क्या करता है, कंडीशनिंग। और क्या करता है, और आपको तो एनवायरनमेंट में सूखी हवा दिखाई देती है, सूखी हवा दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन सूखी हवा लेते हैं, सूखी हवा आपके नोज में जाता है, लेकिन इसको यानी कि लंग्स को क्या चाहिए, गीली हवा। तो ये क्या करता है, ये हेयर एंड ऑयल ग्लैंड, और क्या करता है, ह्यूमिडिफिकेशन। इट इज ऑल्सो फंक्शन इज ह्यूमिडिफिकेशन। समझ गए। अब देखिए, और इसका फंक्शन क्या है। एक फंक्शन तो आपको एक फंक्शन तो जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता ही नहीं है। उसकी बात करें तो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि आपने जैसे आपको गिफ्ट मिला, फूल मिला, उस मिठाई मिला, उसको हम क्या करते हैं, पहले सूंघ के देखते हैं। क्या करते हैं, उसको सूंघ के देखते हैं, तब पता चलता है कि बदबू आती है या खुशबू आती है। तो वो सूंघने का जो ऑल्फैक्शन का काम करता है, ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो फंक्शन इज ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन के लिए हमारे बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है सेंसरी दिखाई दे रहा है ना, सेंसरी मेम्ब्रेन। उस सेंसरी मेम्ब्रेन का नाम क्या है, दैट नेम इज सेंसरी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। अब स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन जो है, स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन ये क्या करता है, इट विल हेल्प्स टू द परसीव स्मेल देता है। क्या देता है, स्मेल में हेल्प करता है ये। समझ गए। अब इसकी फंक्शन की बात हो गई। अब नेजल कैविटी के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है, तो इसको नोट कर लो। तो हम आगे बढ़ेंगे, जगह नहीं बचा है, इसलिए हम इसको अब अंदर इस बोर्ड के अंदर हम लिख नहीं सकते, तो इसको नोट कर लो। थर्ड नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो कि नेजल कैविटी एंड between नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स के बीच के जो पार्ट है, बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस को यानी कि दो छेद अंदर भी है, उसको बोलते हैं इंटरनल नेरिस। दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल नेरिस। इंटरनल नेरिस क्या है, बिटवीन इंटरनल नेरिस जो कि क्या है, एक तरीके टू ओपनिंग, क्या है, ओपनिंग बिटवीन नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स। नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स। नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स। अब फेरिंग्स, व्हाट इज द फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स मैंने पिछली चैप्टर में, यानी कि इससे पिछले वाले चैप्टर में मैंने फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। फेरिंग्स क्या है, द कॉमन
passes, common passes for food and एयर, जहाँ से आपका फूड एंड एयर अंदर जाता है, यानी कि नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी के कॉमन पासेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ठीक तरीके से। ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका नेजल कैविटी है, ये आपका ओरल कैविटी है। क्या है? ओरल कैविटी। अब देखिए यहाँ जाकर ये खुल जाती है, किसमें? ये खुल जाती है किसमें? ये फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लोटिस एंड सेकंड ट्यूब, दो ट्यूब आकर मिलती है, दो ट्यूब अंदर जाकर फेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर, दो ट्यूब का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वन ट्यूब इज कॉल्ड एज वन ट्यूब ऑफ ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लोटिस एंड सेकंड ट्यूब इज ओपनिंग इज कॉल्ड एज सेकंड ट्यूब ऑफ ओपनिंग इज कॉल्ड एज गलेट। तो अब गलेट के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि गलेट के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया हूँ डिटेल में। आप इसे मेरे ही चैनल पर, इसी चैनल पर रहीम सर बायोलॉजी के नाम से चैनल है मेरा, इसी पर जाकर डिस्कस कर सकते, देख सकते, डिटेल में पढ़ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने दिमाग में उसको बैठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बैठा सकते हैं। तो फर्स्ट ट्यूब जो आता है वो देखिए बाद में यहाँ करेंगे, पहले यहाँ से कर लेते हैं। ये क्या है आपका? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। ये क्या है? बकल कैविटी। बकल कैविटी। अब देखिए यहाँ से जो जाता है आपका ओनली एयर जाता है अंदर। अब यहाँ से जो जाता है फूड भी जाता है एंड प्लस एयर भी जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि हम माउथ को यानी कि रोक सके फूड एयर को, एयर जाने से, माउथ में एयर जाने से, हवा जाने से रोक सके, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम रोक तो नहीं सकते, हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं कि नहीं? अब देखिए, अब यहाँ एयर एंड एयर नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी के कॉमन पासेस को, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। द कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर। एयर यहाँ से, फूड यहाँ से। द कॉमन पासेस फूड एंड एयर दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के यानी कि नेजल कैविटी के सामने वाले फेरिंग्स का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स एंड जो फूड एंड एयर यानी कि बकल कैविटी के सामने में जो फेरिंग्स का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स की बात कौन सा पार्ट आता है? ओरोफेरिंग्स की बात करें तो पार्ट आता है आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट भी यहाँ से, ये भी फेरिंग्स का ही पार्ट है। तो दिस इज कॉल्ड, इस पार्ट को, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लेरेंजियोफेरिंग्स। लेरेंजियोफेरिंग्स से बाद आ जाता है आपका क्या? लेरिंग्स। क्या आ जाता है? लेरिंग्स। यहाँ क्या है आपका? यहाँ है आपका ग्लोटिस। ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। इस ओपनिंग को हम ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस के बाद आपका आ जाता है क्या? लेरिंग्स। अब लेरिंग्स जो आता है, लेरिंग्स को हम आगे अगले पेज पर लेकर जाएंगे और एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो पीछे वाले यानी कि जो आपका हवा जो जाती है वो आगे वाले ट्यूब में जाती है, पीछे वाले ट्यूब में क्या जाता था? फूड जाता है। क्या जाता था? फूड जाता था। हम पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस कर दिया है कि फूड यहाँ क्या आता है? गलेट में। गलेट के अंदर जाकर इसोफेगस में जाता है। इट लीड्स टू ओपन इसोफेगस
ये क्या है आपका गलेट, दैट इज कॉल्ड एज गलेट, दिस इज कॉल्ड एज गलेट। अब गलेट it leads to the open, it leads to the open esophagus, esophagus में जाकर खुलती है आगे जाकर। लेकिन हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। अब यहाँ से लेरिंग्स से जुड़ जाती है आपका ट्रेकिया, क्या जुड़ जाती है, ट्रेकिया क्या जुड़ जाती है, ट्रेकिया के बाद आपका कौन सा आता है, ट्रेकिया के बाद वाले पार्ट को हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में हम ट्रेकिया के बारे में बता दें। ट्रेकिया इज अदर नेम ऑफ विंड पाइप, बाद में जाएंगे तुरंत। ट्रेकिया इज अदर नेम ऑफ ट्रेकिया ऑफ अदर नेम इज विंड पाइप, समझ गए। विंड पाइप का अदर नाम क्या है, ट्रेकिया है, समझ गए। अब लेरिंग्स को हम अगले पेज पर लेकर चलते हैं। ये जो नोट्स बना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना है, आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा। तो अगर एक बार समझ में नहीं आए तो इसको और दोबारा चला कर देखिएगा वीडियो को, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने इतनी आसान भाषा में समझाया है। तो फोटो खींच लो, इसका मिटा देते हैं। Larynx it is also called as sound box, इसको और क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास ही वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड है, समझ गए। अब इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। अब कौन 9 कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होता है, कितना, 9 कार्टिलेज। 3 अनपेयर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एंड 3 पेयर्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। देखिए अब 9 और 3 अनपेयर तो 3 होगा, और पेयर्ड है तो 3 दूना 3 कम 3 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, 9 + 9 = 3 + 6 9 = 9, समझ गए। अब देखिए, अब आता है कि अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन सा है, अनपेयर्ड कार्टिलेज एंड बाद में आता है पेयर्ड कार्टिलेज। अनपेयर्ड कार्टिलेज की बात करें, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एपिग्लोटिस, सेकंड वन इज कॉल्ड एज थायरॉइड, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज क्रिकोइड। ध्यान से समझिएगा। अब पेयर्ड कार्टिलेज की बात करें तो इसमें आता है आर्टिनो, फर्स्ट वन इज कॉल्ड है आर्टिनोइड, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज कॉर्निक्यूलेट, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो इस क्लास को हम यहीं पर हम एंड करेंगे। तो आगे के यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के आगे के पार्ट को हम इससे बाद वाले कक्षा में यानी कि अगले कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, हम रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करते जाएंगे और आप देखते जाइए, आपको अंडरस्टैंड होते जाएगा। ज़्यादा इसमें कोई ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, कोई इसमें यानी कि न्यूमेरिकल नहीं था, और भी बड़ा कोई टफ टॉपिक नहीं है जो इतना आप सोचेंगे। तो इसका एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा। तो थक भी जाता हूँ कभी कभी बोलते बोलते। तो इसका एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और
इसका नोट्स बना, इसका यानी कि नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा और सारा का सारा नोट आपका एनसीईआरटी बेस रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक एक पार्ट आपको समझ में आएगा। तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो वी आर डन दिस सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इससे यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगले पार्ट को पढ़ेंगे, इससे आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे। सो वी आर डन दिस सेशन। थैंक यू।